आप सभी को ट्रेडिंग लवर्स की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की, और सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के साथ जो मार्केट में उछल कूद चल रही है उसके बारे में कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। अभी 10 जनवरी 2025 को, अभी जब मैं इस वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी डाउ जोन्स जो है वो 580 पॉइंट डाउन चल रहा है। और इस समय मार्केट का ट्रेंड ही ऐसा बन चुका है कि मार्केट डाउन बाई डाउन जा रही है। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि बैंक निफ्टी को मैं काफ़ी टाइम से एक ट्रेड लाइन के हिसाब से फॉलो कर रहा हूँ, और मैं आप लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर करता हूँ कि इस 1 मंथ के चार्ट में अगर आप लोग देखें तो मैं इस चीज़ को, मैंने काफ़ी टाइम से ये लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है। हाँ, वीडियो मैं आप लोगों के सामने अभी ज़रूर बना रहा हूँ, और आई थिंक एक दो वीडियो मैंने पहले भी आप लोगों के साथ ने बना रखी है इस चैनल पर, आप लोग देख सकते हैं उस वीडियो को भी। बट ये काफ़ी टाइम से इस ट्रेड लाइन को, जो दो ट्रेड लाइन है अप साइड और डाउन साइड में जो मैंने बना रखी है, इसको फॉलो करा है। जब भी ये अप साइड जाती है, इसको लाइन को छूती है ऊपर वाली को, तो ये डाउन साइड की प्लानिंग होती है, और जब भी नीचे साइड साइड से इसको छूती है तो ये अप साइड की प्लानिंग होती है कि अप साइड सी साइड में कुछ पोजीशंस क्रिएट की जाए ताकि अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो सके। बट ये टाइम टू टाइम जो ये लाइंस हैं वो डाउन बाय डाउन होती जा रही थी, और एक था कि कभी भी अगर ये अप साइड में ब्रेक करती है तो बहुत अच्छा मूव देगी, बट ये डाउन साइड में इसको तोड़ चुकी है 1 मंथ के ऊपर अगर देखें हम। और ये जो आपको यहाँ पर एक एंगल बना हुआ दिख रहा है जिसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं, यहाँ पर आपको 1 मंथ के इसमें समझ नहीं आएगा, बट मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ कि ये इस लाइन को तोड़ चुकी है। और अगर 1 मंथ में भी आप चेक करें तो इसके पास अगली सपोर्ट जो है वो 46,080-81 के पास की बैठ रही है। यानी कि 1 मंथ के हिसाब से यहाँ पर डायरेक्ट कोई और सपोर्ट है ही नहीं जहाँ पर ये कैंडल रुक पाए। तो यहाँ पर अगर मैं इसको 1 मंथ की बजाय 1 वीक पर आप लोगों को दिखाऊं, तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आएगा ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और यहाँ पर 1 वीक में भी आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि 46,081 से पहले कोई सपोर्ट लेवल दिख ही नहीं रहा है कि जहाँ पर आकर मार्केट सपोर्ट ले। और चार्ट देखिए बहुत कुछ बोलता है, सब कुछ, कैंडल्स बहुत कुछ बोलती हैं, सिर्फ इसको हमें समझना पड़ता है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग अगर चाहते हैं कि आपका भाई ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहे, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। सबसे पहले तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ओके करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ लाइक करते हुए इस चैनल को शेयर करें ताकि आपके भाई को सपोर्ट हो सके। कोई भी पेड चैनल नहीं है, आप लोगों को सिर्फ एक अच्छे तौर पर सलाह दी जाएगी, बाकी मानना और ना मानना आप लोगों की अपनी इच्छा है। बट 1 वीक में देखेंगे तब भी आपको कोई 46,081 से पहले सपोर्ट नहीं दिख रही होगी। अगर आप इस चीज़ को 1 डे पर भी लेकर आते हैं तो यहाँ पर देखिए ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न कितने अच्छे तरीके से जनरेट हो रखा है, और यहाँ पर भी आप लोगों के पास कोई भी 46,081 से पहले एक छोटी सी सपोर्ट नज़र आ रही है। मैं उसको भी ड्रा कर देता हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि वो सपोर्ट ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी, ये जो 46,430 की है। बट यहाँ पर, यहाँ तक इसको आना ही आना है जिस हिसाब से सिनेरियो चल रहा है, क्योंकि डाउ जोन्स अभी मैंने आप लोगों को दिखाया 10 जनवरी 2025 के हिसाब से, तो वो भी अभी डाउन चल रहा है। यहाँ पर आने के बाद बड़े ही स्ट्रॉन्ग बायर्स एंटर हुए थे, तो यहाँ से पंप मार्केट कर सकता है। बट अभी जो सिनेरियो है वो डाउन साइड का ही सिनेरियो है। तो आप सभी लोगों से बस यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग एक स्टॉप लॉस निर्धारित करें ताकि ज़्यादा नुकसान, क्योंकि देखिए ये मार्केट है, और एफआईआई जो है वो लोग तब प्रॉफिट में जाते हैं जब हम जैसे रिटेलर्स का नुकसान होता है, और वो हमेशा ऐसा सिनेरियो क्रिएट करेंगे कि आप लोग, हम लोग, कोई भी रिटेलर्स हैं उस सिनेरियो को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि वो लोग खरबों रुपए, अरबों रुपए एकदम से एंट्री करते हैं इस मार्केट में, और कुछ प्रॉफिट लेने के बाद, क्योंकि उनका छोटा प्रॉफिट ही बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है, वो मार्केट से निकल जाते हैं।
तो वो लोग हमेशा ऐसा सिनेरियो क्रिएट करेंगे। अभी हो सकता है आप लोग सपोर्ट ढूंढ रहे हैं और आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ से मार्केट पलट सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा डाउन जा चुका है, बट मेरे हिसाब से यहाँ पर जो नेक्स्ट लेवल की सपोर्ट है वो 46,081 ही है। ये आपको वनडे के कैंडल पे भी मैंने दिखा दिया चार्ट पर, और यही मैंने आपको 1 वीक के चार्ट पर भी दिखा दिया, और यही मैं चीज़ आप लोगों को 1 मंथ के चार्ट पर भी दिखा देता हूँ कि इसके अलावा कोई और दूसरी सपोर्ट नज़र ही नहीं आ रही है। और यही सपोर्ट एक ऐसी सपोर्ट है जहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आ सकती है, बट यहाँ तक मुझे गिरावट का सिनेरियो दिख रहा है। बाकी आप लोग एक अच्छे स्टॉप लॉस के साथ इस मार्केट में काम करें ताकि आप लोग इस मार्केट से बने रहें और यहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं, और एक स्टॉप लॉस को लगाकर ज़रूर काम करें। ये रही बात बैंक निफ्टी की। अगर मैं इसके बाद बात करता हूँ, अभी भी 590 पॉइंट डाउन चल रहा है डाउ जोन्स। निफ्टी के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। जो लोग निफ्टी में करते हैं तो निफ्टी में भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि 1 मंथ के अगर हम देखें तो यहाँ पर एक सपोर्ट निकल कर आ रही है, वो है 23,431 की। अगर ये मार्केट इस 23,431 को तोड़ देती है तो आप लोग देखोगे कि अगला जो लेवल 1 मंथ के हिसाब से है वो तो आ रहा है 21,286 का। बात को समझिएगा, यहाँ पर भी मैंने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रखा है। यहाँ पर आप लोगों को क्लियर नहीं होगा, समझ नहीं आएगा। जैसे ही मैं इस चार्ट को 1 वीक में या वनडे में लेके जाऊंगा तब आप लोगों को ये चार्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि चार्ट बहुत कुछ बोलता है। आज अब मैं भी पहले यही सोचता था जब नया था कि चार्ट वार्ट कुछ नहीं होता, कुछ नहीं बोलता, सिर्फ कैंडल्स हैं। ग्रीन कैंडल देखी तो कॉल ले लिया, रेड कैंडल देखी तो पुट ले लिया। बट यहाँ पर आप लोग देखिए, मैं आप लोगों को समझाना क्या चाह रहा हूँ। अगर इस 1 मंथ के ऊपर बात करें तो 23,262 का जो लेवल है वो एक सपोर्ट के तौर पे आप इसको देख रहे हैं, दिख रहा है। बट अगर ये सपोर्ट को तोड़ देता है तो अगला जो लेवल आप लोगों के लिए निकल के आ रहा है वो 21,286 का है 1 मंथ की कैंडल पर। अब अगर मैं इसको 1 मंथ की बजाय अभी, हाँ, मैं एक चीज़ और डिस्कस कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पर जहाँ तक ये एरो का निशान डाला हुआ है, ये तीर का निशान डाला हुआ है, आप लोगों को 20,507 और 20,288 में कुछ ये दो लाइंस मैंने ड्रॉ कर रखी हैं, वो दिखाई दे पड़ रही होंगी। ये मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये किस लिए डाल रखी है मैंने। ये 1 मंथ में आपको नहीं दिखेंगी। होता क्या है कि अगर मैं इसको 1 वीक पर लेकर आता हूँ तो यहाँ पर देखिए आपको ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ बिल्कुल नज़र आएगा। और यहाँ पर जैसे ही ये 23,262 की सपोर्ट को तोड़ती है तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है मैंने एक 21,791 की भी लगा रखी है, बट 1 वीक के हिसाब से 21,286 की ही सपोर्ट बैठ रही है। यहीं से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी, यहाँ से ये एक अच्छी बाइंग दिखा सकता है, बट यहाँ पर भी छलावा हो सकता है। मैं आप लोगों के साथ क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि 1 वीक के चार्ट पर अगर आप देखें, जब भी ये देखिए यहाँ पर एक 20,507 जो मैं दिखाना चाह रहा था और 20,288, अभी लेवल बहुत दूर है। ये गैप, सॉरी लेवल कह रहा हूँ, ये गैप बहुत दूर है। बट कभी भी अगर ऐसा गैप मार्केट में रह जाता है तो मार्केट कभी ना कभी उस गैप को फिल करने ज़रूर आती है। और ये कोई भी नहीं बता सकता कि वो 1 दिन में आएगी, 10 दिन में आएगी, 6 महीने में आएगी या 1 साल में आएगी, बट आएगी ज़रूर। और ये गैप 1 वीक की कैंडल में भी दिख रहा है। अगर ये 21,286 को भी तोड़ देती है तो अगला लेवल जो है वो ये गैप फिल करने ज़रूर आएगी मार्केट। 1 वीक के बाद अगर मैं आपसे बात करूं वनडे की कैंडल पर, देखिए, हो सकता है आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा हो क्योंकि मैं अभी 2-3 वीडियोस ही पहले डाल रखी हैं। अभी दोबारा से वीडियो मैंने डालना, ये बनाना शुरू किया है। अभी मैं इसको डालूँगा तो इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ बोलने में, थोड़ा टाइम लगेगा फ्लो में आने में। बट यही है कि आप लोग अगर चाहते हैं कि आपका भाई आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि सभी लोग एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकें। अब यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को दोबारा से। ये वनडे कैंडल पर मैं निफ्टी को लेके आया हूँ तो ये वही 23,262 की सपोर्ट बैठ रही है।
अगर इसको तोड़ देती है तो अगली सपोर्ट जो है वो 21,791 की वनडे की कैंडल में दिख रही है। अगर ये 21,791 को भी ब्रेक कर देती है, पॉसिबल है कि हो जाएगा, तो अगला जो सपोर्ट है वो 21,286 का बैठता है। अब अगर ये 21,286 तक पहुंच जाती है तो यहाँ पर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रखी है, क्योंकि ये इलेक्शन के दिनों की बात है जब यहाँ पर बाइंग आई थी। बट मार्केट में जब भी कोई गैप पेंडिंग रहता है तो मार्केट कभी ना कभी, जैसे मैंने आपको 1 वीक में दिखाया, ये वनडे में भी दिख रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि ये मार्केट इस गैप को भरने जरूर आ सकती है जो 20,507 और 20,288 के बीच में है। तो आप लोग ज़रा समझिए कॉन्सेप्ट को। एक तो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है, दूसरा ये गैप भी है, और सिनेरियो भी ऐसे ही चल रहा है कि डाउ जोन्स और ज़्यादा माइनस हो गया है, यानी कि 616 -600 हो गया है। तो मैं यही आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि अपने एक स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए, और जो FIIs हैं वो एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से काम करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि 5 मिनट में पैसा कमाना है, 10 मिनट में कमाना है। उन लोगों की पोजीशंस होल्ड होती हैं लंबे समय के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग देखिए रिटेलर्स हैं, और FII का पैसा तब बनता है जब हम लोगों का नुकसान होगा। तो हम लोगों को इस सिस्टम को समझना है, और एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, कब हमें स्टॉप लॉस लेना है, कब हमें स्टॉप लॉस को देना है। अगर आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे सही जगह पे लगा होगा तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि आपका स्टॉप लॉस कम होगा। अब अगर ये 23,262 के लेवल को तोड़ती है, मैं आपको क्यों समझाना चाह रहा हूँ, तो आप 23,262 के ऊपर का छोटा सा स्टॉप लॉस लीजिए, और एक आप पोजीशन बना सकते हैं डाउन साइड की। अगर लॉस होगा भी तो बहुत थोड़ा होगा, बट अगर आप 22,500 पे आने के बाद सोचते हैं कि मैं स्टॉप लॉस भी ले लूँ, तो भाई साहब स्टॉप लॉस तो 262 के करीब का ही बैठेगा। जितना समय से आप एंट्री लोगे स्टॉप लॉस निर्धारित करके, उतना कम लॉस होगा, और उतना ही ज़्यादा आपकी परसेंटेज बढ़ेगी प्रॉफिट कमाने की। तो इस चीज़ को देखते हुए सही समय पर एंट्री करने का प्रयास करें, लेवल्स को देखते हुए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका भाई आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहे, मैं बनाता रहूँगा और आप लोगों के सामने आता रहूँगा, बट आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है। कोई कोर्स सेल नहीं करता, कोई पैसा आप लोगों के साथ डिमांड नहीं है। जल्दी ही आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। बट सबसे पहले अपने भाई की इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्कल में शेयर कीजिए। बाकी स्वस्थ रहें, अस्त व्यस्त ना रहें, और ज़िंदगी को जीते रहें, और अपने एक स्टॉप लॉस लगा के ज़रूर काम कीजिए, क्योंकि ये मार्केट है, इसमें कोई भी FII के अलावा कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कौन क्या कर सकता है, कैसे हो सकता है। तो क्योंकि देखिए, अगर मैं HDFC की बात करूं तो इसका भी डमरू बनाकर छोड़ दिया इन्होंने, और जब भी ये इसको गिराने पे आते हैं तो इतना भयंकर गिराते हैं कि 1656 की सपोर्ट बैठ रही है जहां से ये उठा था। बट अगर नेक्स्ट लेवल की सपोर्ट देखें तो वो 1617 और 1612 की बैठ रही है। तो मैं भी, अगर ये 1656 को तोड़ता है तो ये 1617-12 तक आ जाए। तो आप लोगों से मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग सभी एक अच्छे स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए, ताकि अगर मार्केट किधरी का भी मूव करती है तो आप लोगों को ज़्यादा लॉस का सामना ना करना पड़े। तो आप सभी लोगों से आपका भाई इजाज़त चाहेगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अस्त व्यस्त ना रहें, और अपने भाई के साथ जुड़े रहें। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ट्रेडिंग लवर्स आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आता रहेगा, अच्छे अच्छे आपको लेवल्स देता रहेगा। धन्यवाद।